यहाँ पे हैं, ये दिव्यांग भी हैं और ये दर दर भटक रहे जिला में हैं। लेटर दिए है। मतलब हम लोग बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नीतीश नहीं। कुमार जी, आप समाधान यात्रा करते हैं लेकिन इन लोग का समाधान कौन करेगा? आप जब यहाँ के राजा आपको बोला जाएगा कि जब आप यहाँ के सीएम हैं तो ये आप यहाँ के राजा हैं और बाकी सारे लोग आपके प्रजा हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने प्रजा का आप बहुत ध्यान शुक्रिया अदा रखें। करना चाहता हूँ कि आपने हमारे मुद्दा को उठाया। और 1778 जो हम लोग यही अभ्यर्थी बोला हैं, जाता था कि सबसे पहले आपके मामला को हम क्लियर करेंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरी सत्ता आ जाएगी तो आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है ना, सबका सोल्यूशन हम एक बार में दे देंगे। लेकिन आज उनकी सत्ता आ चुकी है, उनकी राज आ चुकी है, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों को बरगलाने का काम। आज आप उस मसले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इससे यही समझा जाएगा कि सिर्फ आप रोटी सेकने, उस टाइम रोटी सेकने आते थे, आपका रोटी पक गया है, उसके बाद से इन लोगों से कोई आपका मतलब नहीं है। तो ऐसे ही तमाम दूसरे वीडियो के लिए बीएससीसी का मैं लगातार आवाज उठाती रहूं। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिहार में कुछ भी होता है ना, तो अगर आपको नौकरी लेना है, एग्जाम देना है, रिजल्ट लेना है, तो आपको धरना पे बैठना पड़ेगा, धरना पे मार भी खाना पड़ेगा, उसके बाद आप पे लाठी चार्ज भी होगा। और मैं लगातार सीटेट का तो न्यूज कवर कर ही रही थी, लेकिन एक मामला है बीएससीसी का, इसमें 2014 में वैकेंसी निकली थी लगभग 13,000 अभ्यर्थियों की, लेकिन 13,000 में से 11,000 को पास आउट कर दिया गया और लगभग 1778 बच्चे हैं जो बस कभी सीएम आवास जाते हैं, उसके बाद कभी आयोग जाते हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है इन्हीं लोग से जानते हैं। पूरा मामला क्या, ये बताइए। पूरा मामला ये है कि 2014 में वैकेंसी आई थी बीएससीसी। हाँ। उसमें हम लोग का मतलब सब चीज हो गया है, पीटी हो गया, मेंस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। 13,120 पदों पर मात्र 11,229 को बहाली, जो भी हो बहाली लिया गया और बाकी को मतलब मेरिट से बाहर कर दिया गया। और इसमें है कि लगभग 2,000 सीट भी खाली है और 3 से 4,000 लोग ज्वाइन ही नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें पद प्राथमिकता के अनुसार ओवरऑल फर्स्ट जैसे जिसका रैंक आया उसको इसमें दे दिया गया। और इसमें था कि एक मतलब फिजिकल वाला 900 सीट में मात्र 40 सीट भरा है और वो टॉप रैंकर को दे दिया गया। 1778 बच्चे हैं, सारे मेरिट वाले हैं। सभी मेरिट वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? बस एक उम्मीद है, उम्र पार हो गया है, सब चीज मतलब खो चुके हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे हैं, ये दिव्यांग भी हैं और ये दर दर भटक रहे हैं। कहाँ अभी जिस एग्जाम को ये पास किए हैं अभी जॉब करते रहते, लेकिन आज हालत ये है कि ये कभी एमआई ऑफिस, कभी आरजेडी, तो कभी जेडीयू, हर जगह भटक रहे हैं अपने मुद्दे को लेके। आपको तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा। बहुत प्रॉब्लम है इसमें। हम लोग बीएससी इंटर 2014 में हम लोग पीटी में टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए है। उसके बाद हम लोग को मतलब बहुत दिन से चक्कर लगा रहा है। 70 विधायक प्लस का लेटर भी सीएम को दिया गया है। उसके बाद समाधान यात्रा में हम लोग 38 जिला में लेटर दिए हैं। मतलब हम लोग बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा करते हैं लेकिन इन लोग का समाधान कौन करेगा? आप जब यहाँ के राजा आपको बोला जाएगा कि जब आप यहाँ के सीएम हैं तो ये आप यहाँ के राजा हैं और बाकी सारे लोग आपके प्रजा हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने प्रजा का आप ध्यान रखें। लेकिन आज ये लोग बस भटक रहे हैं। लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से ही आग्रह है कि हम लोग 1778 बीएसएससी का कल्याण करें। जी आप बोलिए। जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे मुद्दा को उठाया। और 1778 जो हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग पिछले 1 साल से रिजल्ट आने के बाद से इतने प्रताड़ित हैं। 75 प्लस विधायक, ऐसा कोई भी पार्टी कार्यालय नहीं हो, चाहे वो एमआईएम हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, हर कोई के कार्यालय हम लोग गए। हर यहाँ तक कि राज्यपाल के पास, डिप्टी सीएम के पास भी हम लोग गए। राज्यपाल के पास
भी गए हैं। लेटर के माध्यम से हम लोग उनके पास हाँ, पहुंचे हैं। हाँ। हम लोग कुछ लड़के लोग मिल करके डिप्टी सीएम से, जब वो डिप्टी सीएम नहीं बने थे कुछ दिन पहले ही, तो वो बोलते थे कि आप लोगों का सबसे पहले मुद्दा को हम लोग क्लियर करेंगे। एक बात है, सुनिए, यहाँ पे रुकिएगा, मैं बोलना चाहूंगी कि जब डिप्टी सीएम नहीं थे ना तेजस्वी यादव, तो जो भी उनके पास जाता था उनको यही बोला जाता था कि सबसे पहले आपके मामला को हम क्लियर करेंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरी सत्ता आ जाएगी तो आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है ना सबका सोल्यूशन हम एक बार में दे देंगे। लेकिन आज उनकी सत्ता आ चुकी है, उनकी राज आ चुकी है, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, लेकिन अब इन लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एकदम बरगलाने का। जब डिप्टी सीएम बन गए उनके बाद हम लोग करीबन 7 से 8 बार से ज्यादा बार उनके आवास भी गए हैं, तो वो अब इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे 1778 तो दूर की बात, बिहार एसएससी आयोग के जितने भी 78 बच्चों को पहचानते ही नहीं है, पहले कभी मिले ही नहीं। वो उनको लगता है कि ये लोग क्यों अलग ही एलियन लोग हैं, बाहर दुनिया से आए हैं, हम लोग चिंते ही नहीं। वो बोलते हैं कि आप लोग के मुद्दा को देखा जाए, दूसरे स्तर से बात करते हैं। उनको लगता है कि ये लोग नया वैकेंसी है, जबकि हम लोग लेटर के माध्यम से, हर माध्यम से हमेशा उनके पास जाते हैं। तो इस तरह से बिहेव करते हैं हम लोग साथ, लगता है कि हम लोग उनके यहाँ का अति उम्मीदवार नहीं है, हम लोग लग रहा है बाहर के हैं। हम लोग यही तेजस्वी जी से अनुरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि हम लोगों के आप आइकॉन है और हम लोग आप पे विश्वास रखते हैं, उम्मीद भी है कि आप जरूर हम लोगों को दीजिएगा। बस हम लोग को यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द हम लोगों की नियुक्ति करवाएं। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, सारे लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और ये उम्मीद लगाने की वजह सिर्फ ये है कि जब आप सत्ता में नहीं थे ना, तब इन लोग के उम्मीद में आप एक और रोशनी जोड़ते थे कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो आप लोग का भविष्य सुधर जाएगा, आप लोग के साथ जितना भी जबकि वैकेंसी नहीं आ रही है, जो भी गलत हो रहा है सबको हम ठीक करेंगे। लेकिन आज आप उस मसले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे यही समझा जाएगा कि सिर्फ आप रोटी सेकने, उस टाइम रोटी सेकने आते थे, आपका रोटी पक गया है, उसके बाद से इन लोगों से कोई आपका मतलब नहीं है। तो ऐसे ही तमाम दूसरे वीडियो के लिए बीएससीसी का मैं लगातार आवाज उठाती रहूंगी और दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए।